यहाँ नहीं 24-25 दोनों में सफाया होगा। हम जहाँ कहीं भी गए हैं आज तो यही कहा है कि हम जीत के लिए नहीं आए हैं भाई। दारू का, बालू का, ये माफियाओं का सिंडिकेट, सारे कुकर्मों का सिंडिकेट, एक सिंडिकेट मुजफ्फरपुर में ये लोग चला रहे हैं और दूसरा सिंडिकेट नीतीश कुमार गुप्ता जी को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना करके भेजिए। 1-2 वोट से नहीं, जमानत जब्त कराइए जेडीयू को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। कुंडली में उपचुनाव है, ऐसे में लगातार नेताओं आ रहे हैं, घूम रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। कोई बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कोई चिराग पासवान की पार्टी के, तो कोई महागठबंधन से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद हैं। क्या लग रहा है कुंडली में, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि जमानत जब्त होगी जेडीयू की। 7 पार्टी है, 17 पार्टी हो जाएगा तो उससे क्या होगा? जो आदमी बिहार को इतना बड़ा धोखा दिया, जॉर्ज फर्नांडिस के पेट से इनका जन्म हुआ है और जॉर्ज को ही धोखा दिया, पूरी टीम को धोखा दिया। रेणु कुशवाहा ही हैं। हम लोग 14 साल लालू यादव के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष के बाद इनको हटाया, इनको बैठाया। अब ये चाचा भतीजा जो खेल कर रहे थे न, सत्ता और विपक्ष मिल जाए, वहाँ पर बिहार का क्या होगा? वंचित समाज आज आठा ठांसू रो रहा है, पासी पिटा रहा है ताड़ी बेचने के लिए। दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है पुलिस के मेल से। ये वो जगह है जहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी जैसे दिग्गज नेता, जिनके बारे में लोहिया कहते थे कि समाजवाद के साहित्य को शब्द मिलता है बेनीपुरी से, ऐसे दिग्गज नेताओं का जो कर्म भूमि रहा है, जहाँ पंडित नेहरू से लेकर के राजेंद्र प्रसाद मिलने जाते थे, वैसे जगह पर बालिका गृहकांड होता है। और गृहकांड के बारे में तो हो गया। नीतीश कुमार जी वहाँ जाते थे केक काटने हमारे आपके टैक्स के पैसे से। तो इनकी जमानत यहाँ जब्त होनी चाहिए। उस न्यायपालिका ने जिसके बारे में कहा कि ऑल वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सर्व्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब उसके बाद भी शर्म नहीं है। तो बिहार के आवाम को कम से कम देश में ये कलंकित किया। मुजफ्फरपुर एक ऐसा जगह रहा है जहाँ से विचारों का किरण प्रस्फुटित हुआ था। जन्मे जरूर दिनकर सिमरिया में, कर्मभूमि था, ये कर्मभूमि था दिनकर का, मार्तंड थे खुद। और ऐसे प्रतापी लोगों के जगह पर ऐसे कलंकित करने वाले लोग, और उस पाप में हम भी भागीदार थे। नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने में हम लोग पाप की गठरी को फेंकना चाहते हैं। चिराग पासवान ने, भाजपा के लोगों को बाद में समझ में आया, चिराग पासवान ने पहले कहा कि ये आदमी न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न कानून व्यवस्था, किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनको औकात बताने की ज़रूरत है। भाजपा को भी समझ में आया है। हम लोग पूरे तरीके से भाजपा के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले से भी आस्था था। बिहार के लोग कुछ उनको गुमराह करते थे, अब सब ठीक ठाक है। यहाँ नहीं 24-25 दोनों में सफाया होगा। हम जहाँ कहीं भी गए हैं आज तो यही कहा है कि हम जीत के लिए नहीं आए हैं भाई। इनकी जमानत जब्त कराइए। ये सिंडिकेट वाले हैं, मुजफ्फरपुर के सिंडिकेट। हम कभी यहाँ 5 दिन कैंप किए थे, जेल में थे, मनोज जेल में थे, और जॉर्ज साहब के साथ एक दिन हेलीकॉप्टर का दौरा किया था। और शिवजी भाई हैं हमारे साथ, इन्होंने मंच पर कहा जॉर्ज साहब को कि इनको रहने दीजिए। 5 दिन गांव में हम घूमे थे और जेल से जिताए थे। यहाँ सिंडिकेट ही लोग चला रहे हैं, कुकर्म का सिंडिकेट, दारू का, बालू का, ये माफियाओं का सिंडिकेट, सारे कुकर्मों का सिंडिकेट। एक सिंडिकेट मुजफ्फरपुर में ये लोग चला रहे हैं और दूसरा सिंडिकेट नीतीश कुमार पटना में चला रहे हैं। दोनों को ध्वस्त करने की ज़रूरत है और गुप्ता जी को भारी मतों से यहाँ से विजयी बना करके भेजिए। 1-2 वोट से नहीं, जमानत जब्त कराइए जेडीयू को। आपने 2024-25 की बात कही। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त देश बनाएंगे। भाई ललन सिंह कौन होते हैं? कहीं ना के राजनीतिज्ञ हैं भाई। मैं बार बार कहता हूँ,
ये 11 पार्टी पूरी ताकत नीतीश कुमार के साथ रह करके लालू यादव से 14 साल लड़े, एक केस मेरे ऊपर नहीं। आज 11 केस है, किडनैपिंग तक का। किडनैपर उनके घर में रहता है, किडनैपिंग का केस मेरे ऊपर। ये ललन बलन कौन चीज़ है? आज जितने जगह मैं घूमा हूँ, ललन खड़ा हो सकते हैं क्या वहाँ? अरे भाई, यहाँ के लोग सभ्य हैं, सम्मान दे रहे हैं, चुपचाप आएँ जाएं, नौकरी करते हैं नौकरी करें। राजनीति वो कब किए हैं भाई? इसलिए ललन बलन की बात हमसे काहे के लिए कर? जीतते हैं। जीत, अरे बुरी हार होगी जेडीयू की, सिंडिकेट की हार होगी। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा उन्होंने, साफ साफ कहा कि बुरी तरीके से जेडीयू की हार होगी और महागठबंधन हारेगा। चाहे 7 पार्टी हो चाहे 17 पार्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी की यहाँ से भारी बहुमत से जीत होगी और जेडीयू की हार होगी। कई सारी बातों को कहा उन्होंने, ललन सिंह को लेकर भी बहुत सारी बातों को कहा और कहा कि जेडीयू का सफाया हो जाएगा 2024 और 25 में। तो भाई रहिए लाइव सिटीज के साथ।